हेलो दोस्तों, जैसा कि हम कल आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे थे और हमने वहां पर पूरे पार्ट को पढ़ा था कि किस प्रकार से नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने उसके अलग अलग सेट को पढ़ा, जैसे नेचुरल नंबर को पढ़ा और पूरे नेचुरल नंबर की डिफिनेशन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल किए। साथ ही साथ हमने नेचुरल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इरेशनल और रेशनल नंबर्स के बारे में। मतलब अगर समझने के लिए हम बोले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ी, फिर पूर्ण संख्या पढ़ी, फिर उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक पढ़ा, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ा। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या पढ़ी, काल्पनिक संख्या पढ़ी और साथ ही साथ वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट करके पढ़ा था, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमने जितना भी हमारा नंबर सिस्टम था उसका जो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर वो चीज आपको इसलिए पढ़ाया गया ताकि सेट थ्योरी में वह आपके लिए ज्यादा उपयोगी बने। अब यहाँ पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक बेसिक जो मैथमेटिक्स का पूरा आधार कहा जाता है, ठीक, तो वो होता है कि उसके अंतर्गत हम मेंसुरेशन की बात करते हैं कि आकृतियां क्या होती हैं, आकृतियों का परिमाप क्या होता है और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अर्थात भुजाएं क्या होती हैं और उन भुजाओं से मिलकर के आकृतियां कैसे बनती हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर किस प्रकार से चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, कनेक्टिविटी के साथ रहती हैं, एक दूसरे को जोड़ती चलती हैं मैथमेटिक्स में। तो इस चैप्टर को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पर मेंसुरेशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमें किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है। हम अपनी आंखों से चीजों को देखते तो कहते हैं आयताकार है, कहते हैं वृत्ताकार है, कहते हैं वर्गाकार है, कहते हैं एक त्रिभुज बना रहा है। तो ये सब हम क्षेत्रमितीय प्रश्न के अंतर्गत आज यहां पर देखेंगे और हर चीज को समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हर चीज का फार्मूला मैं फार्मूला लिख दूंगा आप उसको याद करो, नहीं, हर चीज को हमें समझते हुए चलना है। तो देखो, तुम्हारी पहली आकृति है आयत। पहली आकृति क्या है हमारा? आयत। इसी को बोला जाता है आयत। इसको क्या बोला जाता है? आयत। आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति होती है जिसमें प्रत्येक दो भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर। प्रत्येक दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, देख रहे हो, ठीक। और प्रत्येक दो भुजाओं के बीच में क्या है? 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। प्रत्येक दो भुजा, यहां पर देखो ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, ठीक। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि आयत का कंडीशन क्या है, आयत की शर्त क्या है। तो देखिएगा कि ए बी क्या है? ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी सी डी के समांतर होना चाहिए तथा क्या हो? कोण हो, क्या? बी ए सी, बी ए सी बराबर 90 अंश, ठीक। यानी ए बी क्या हो? समांतर हो सी डी के और कोण बी ए सी क्या हो? 90 अंश हो, ठीक। इसी प्रकार से यहां भी 90 अंश हो, यहां भी 90 अंश हो, यहां भी 90 अंश हो। तो यह क्या बनाएगा? एक आयत बनाएगा। आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि सी डी क्या हो? समांतर हो किसके? सी ए क्या है? समांतर है किसके? ये रेखा जो ये भुजा है ये किसके समांतर है? डी बी के। सी ए समांतर है डी बी के। सी ए क्या है? समांतर है डी बी के। कोण आप देख लो, डी बी ए, कोण डी बी ए बराबर क्या होगा? 90 अंश।
ये कंडीशन हो गया। ठीक, यानी हम अगर बोले कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। ठीक, चारों कोण क्या हो, 90 अंश हो, ये एक कंडीशन है। ठीक, तथा ए बी भुजा क्या हो, बराबर हो, ए बी भुजा बराबर हो सी डी के, ए बी भुजा क्या हो, बराबर हो सी डी के, और क्या हो, सी ए भुजा, सी ए भुजा बराबर हो किसके, डी बी के, डी बी के। ठीक, लेकिन ये जो हमने और लिखा, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। सी डी, सी और डी, सी ए के, सी और ए के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को कोई फॉलो करे, कोई आप आकृति बनाओ और इस कंडीशन को फॉलो करे, कोई आप आकृति बनाओ और इस कंडीशन को फॉलो करे, तो क्या बनाएगी, आयत बनाएगी। जैसे लोग ऐसे सामान्यतया बोल देते हैं, बना देते हैं कि यह एक आयत है, लेकिन उसका जो शर्त होता है, जो कंडीशन होता है, वो ये होता है कि एक आयत क्या हो, चारों कोण इसके 90 अंश होने चाहिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 90 अंश। ठीक, और क्या हो, ए बी भुजा सी डी के बराबर हो। ठीक, लेकिन सी डी सी ए के बराबर ना हो और सी ए क्या हो, बराबर हो डी बी के। समझे, ए बी भुजा, ये देखो ए बी भुजा क्या हो, सी डी के बराबर हो। ठीक, और सी ए भुजा क्या हो, डी बी के बराबर हो, लेकिन ए बी भुजा सी ए के बराबर ना हो। यानी कहने का मतलब है कि ये इसकी लंबाई है, इसको हम कुछ भी यक्स मीटर मान लेते हैं, और ये इसकी चौड़ाई है, इसको हम वाई मीटर मानते हैं। यक्स नहीं मानेंगे, वाई, ये यक्स मीटर है, ये वाई मीटर है। ठीक, तब ये आयत बनाएगा, तब ये क्या बनाएगा, आयत बनाएगा। अब यहां पर आ जाओ, आयत का परिमाप। ये तो बात हुआ आयत का कि आप आयत किसको कहोगे। ठीक, ये तो हुआ बात आयत का कि आप आयत किसको कहोगे। अब आयत का परिमाप होता, तो अगर ये यक्स मीटर, हमने क्या बताया कि ये भी सी डी के बराबर हो, ए भी क्या है, सी डी के बराबर, तो यक्स मीटर है, तो ये भी क्या होगा, यक्स मीटर होगा। ये इसके बराबर है, चौड़ाई वाई मीटर है, तो ये भी क्या होगा, वाई मीटर होगा। ठीक, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब आयत का परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप का मतलब होता योग, भुजाओं का योग। परि मतलब चारों तरफ, जो आपको कोई भी आकृति दी हुई, कोई भी आकृति आपको दी हुई हो, ठीक, आपको अगर उसका परिमाप चाहिए तो आप सीधे देखो, परि का मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप लो, चारों तरफ की बाउंड्री को आप ऐसे माप लो, जो मान आपको प्राप्त होगा उसका परिमाप होगा। जैसे यक्स मीटर आयत का परिमाप है। अब हम यहां से चले, सी से डी चले, तो कितना चले, यक्स मीटर चले। क्या चले, यक्स मीटर। ठीक, अब डी से बी चले तो क्या चले, वाई मीटर। बी से ए चले तो फिर यक्स मीटर, और ए से फिर सी पे चले, जहां से शुरू किए थे चलना, फिर कितना हुआ, वाई मीटर। यानी हम जब इसके चारों तरफ चले, ठीक, तो इन भुजाओं का माप ले लिए हमने, यक्स मीटर यहां चले, वाई मीटर यहां चले, यक्स मीटर यहां चले, वाई मीटर यहां चले। इसको सबको क्या किए, हम जोड़ करके लिख दिए। ये क्या है, इसका परिमाप। अब इसको जोड़ोगे, यक्स में यक्स जोड़ोगे 2x, वाई में वाई जोड़ोगे 2y, 2 क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, क्या बचा, x प्लस वाई। ठीक, बराबर 2। यक्स क्या है, लंबाई है, वाई क्या है, चौड़ाई है। ठीक, और ये क्या है, आयत का परिमाप। आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई।
इस चीज को तो आप जानते हो ना, यही चीज रटाया जाता है। तो ये कहां से आया? यहां से आया। पहले आप आयत समझो, आयत का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि चीजें आयत बनाएंगी, ये हमने लिखा। फिर आयत का परिमाप क्या है? सभी भुजाओं का योगफल आयत का परिमाप है। वो लोगे आपके सामने ये आएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये बात किसकी थी? आयत की। अब हमें पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी चीज का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके लंबाई का गुणा कर लो, उसके चौड़ाई का गुणा कर लो। तो सीधी सी बात है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है। यहां पर क्या दिया है? x गुणे वाई, यही है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है। तो ये तो आप करोगे ही, सभी चतुर्भुज में ये चीजें कॉमन है कि 2 रेखाएं आपस में या 2 भुजाएं आपस में समांतर होंगी ही। ठीक, लेकिन देखो यहां पर सभी कोण क्या होने चाहिए? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 अंश होना चाहिए भैया, तभी यह आयत बनाएगा। 90 अंश होना चाहिए। 90 नहीं है, आयत नहीं है। समझे? 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश हो। या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। आयत कब होगा? जब उसके सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे हमने बताया ना, ए बी क्या हो? सी डी के बराबर हो। ये नहीं कि केवल पहला हम देख लिए तो बता दिए कि आयत है, नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा कि ए बी क्या हो? सी डी के बराबर हो, सी ए क्या हो? डी बी के बराबर हो। लेकिन सी डी सी ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये x मीटर है तो ये y होना चाहिए, ये 5 मीटर है तो ये 3 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों भुजाओं में अंतर होना चाहिए। परिमाप कैसे निकलेगा? परि मतलब चारों तरफ माप, मतलब माप लो, चारों तरफ को माप लो। इसको मापा x मीटर, इसको मापा y, फिर इसको नापा x मीटर, इसको मापा y। वही हमने लिख दिया, जोड़ लो, अपना कॉमन कर लो, आ गया आयत का परिमाप। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी हम आगे वर्ग के बारे में देख रहे हैं। 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिनमें चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। आपस में क्या हो? सबकी सब बराबर हो और समांतर हो। प्रत्येक के बीच 90 अंश का कोण, प्रत्येक के बीच क्या हो? 90 अंश का कोण हो। ए बी सी डी। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे? वर्ग। ठीक, वर्ग के लिए शर्त क्या है? देख लो आप लोग, क्या होना चाहिए? ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर सी ए बराबर डी बी, सब बराबर हो इसमें। ठीक, कोण क्या हो? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या? 90 अंश। ये क्या? यक्स। ठीक, तो ये हो गया शर्त इसका, यानी यक्स मीटर यह भी है, यक्स मीटर यह भी है, यक्स मीटर यह भी है, यक्स मीटर यह भी है। अब आओ परिमाप की बात करें। वर्ग का परिमाप, सभी भुजाओं को जोड़ लो, यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स बराबर 4x बराबर 4 गुणे यक्स क्या है? भुजा। और ये क्या होता है? परिमाप होता है वर्ग का। इस प्रकार क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है? यक्स मीटर। चौड़ाई क्या है? यक्स मीटर बराबर यक्स स्क्वायर बराबर यक्स क्या है? भुजा है तो भुजा का स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। तो समझ में आया होगा आप लोगों की। इसको हम परिमाप बोलते हैं, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। किसका? वर्ग का। इस प्रकार से कोई आकृति बना दी जाती है।
ये बीच में क्या है, एक केंद्र है, और इस केंद्र से ये इसकी एक त्रिज्या है, ठीक। और ये बिंदु क्या है, एक परिधि है। इसको हम अगर सी नाम दें, क्योंकि सेंटर, केंद्र को सेंटर लिखा जाता है सी, और इसको एक बिंदु मान लेते हैं पी। इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, वो आर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या, ठीक। तो देखो, एक केंद्र मतलब एक बिंदु है, उसके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री लगा हुआ कि प्रत्येक बाउंड्री की जो दूरी हो केंद्र से वह समान हो, प्रत्येक बाउंड्री की जो दूरी हो वह क्या हो, समान हो। जब इस प्रकार की बाउंड्री आप खींचोगे कि केंद्र से प्रत्येक दूरी बाउंड्री की क्या हो, समान हो, तो उसको आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, वृत्त। उसको वृत्त बोलोगे, सर्किल, इंग्लिश में इसको सर्किल बोला जाता है। आया समझ में। यह है परिधि, इसमें बहुत सारे बिंदु हम दिखा रहे हैं ये सब, ताकि थोड़ा समझ सको आप लोग। ये क्या है, परिधि है। ऐसे बहुत सारे P1, P2, P3, P4 ऐसे बहुत सारे बिंदु इस पे हैं। और हम क्या बोले हैं अभी कि ये केंद्र है, केंद्र। इस केंद्र से परिधि की दूरी हर जगह बराबर होनी चाहिए, तभी यह वृत्त होगा। लो एक इधर खींच दिया, 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 लो एक इधर खींच दिया। सबकी दूरी r सेंटीमीटर होगी। यो r सेंटीमीटर, ये भी r सेंटीमीटर, ये भी r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर। और खींचो, खूब खींचो, इस पे जितना खींच पाओ सब r सेंटीमीटर होगा। सब का सब क्या होगा, r सेंटीमीटर, सब r सेंटीमीटर। और सब क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो आपके समझ में आया, ये वृत्त की त्रिज्या होती है जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो मैं लिख दे रहा हूं त्रिज्या। ये क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, जिसे r से लिखा जाता है, लिखा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी जिसे r से लिखा जाता है, क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। अब हमें क्या यहां पर पढ़ना है कि इसका परिमाप क्या होगा। क्या पढ़ना है, इसका परिमाप। वृत्त का परिमाप मतलब समझ रहे हो, इसके चारों तरफ का माप। यानी इस P बिंदु से चले हम ऐसे 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 और टहल घूम के फिर इस बिंदु पर पहुंचे, तो हम कितना दूरी चले इस पर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त की लंबाई भी इसको बोलते हैं, वृत्त की लंबाई, ठीक। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसको 3 नामों से जाना जाता है, सोचना हो सकता है एक दो और आप जानते हो, ठीक। तो वृत्त का परिमाप पूछे या वृत्त की लंबाई पूछे या वृत्त की परिधि पूछे, सब क्या होता है, 2πr। सिद्ध कर सकते हैं मेनली, लेकिन यहां बस आपको समझना है कि परिमाप क्या होता है, 2πr। इसे सिद्ध नहीं करना है, ठीक। 2πr। अच्छा 2π क्या है, पाई क्या है, पहले अभी हम कल आपको बताए हैं, जब हम बता रहे थे कि यह एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है पाई, ठीक। लेकिन यहां पर पाई का जो वैल्यू होता है वो हम 3.14 नहीं लिखेंगे। यहाँ पाई जो होता है ना, यहाँ पर पाई का यही मतलब होता है, वृत्त से इससे संबंध अगर रखें तो पाई क्या होता है, 180 अंश का रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं भी 180 अंश अगर हो, समझे, तो उसको क्या बोलोगे, पाई।
समझे कि नहीं। और 2 पाई का मतलब 2 पाई क्या बता रहा है, 360। और आप देखो अगर तो कभी भी एक जो वृत्त बनता है पूरा, वो क्या होता है, 360 अंश का होता है। क्योंकि ये जो 180 अंश होता है ना, वो क्या है, ये चीज है, इसको आप 180 अंश बोलते हो। ठीक, ये क्या है, 180 अंश है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर हम क्या करें, इस प्रकार कर दे तो यह क्या हो जाएगा, 360 अंश। ये क्या है, पूरा 360 अंश। यानी इस चीज को हमने ऐसे लिया, पूरा घुमा करके ऐसे ला करके रख दिया। ठीक, या इसको हम अगर बनाना चाहें अच्छे से तो ऐसे बनाओ, तो क्या है ये 360 अंश। तो ये जो वृत्त होता है ना, वो 2 पाई की बात करता है, 360 अंश की बात करता है। ठीक, इसलिए परिमाप जो है वह 2 पाई, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त की लंबाई और वृत्त की परिधि, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज होते हैं। और ये इसका मतलब होता है कि आपको एक बिंदु से पूरा घूम करके और फिर उसी बिंदु पर आ जाना है। ठीक, जैसे कहा गया ना दुनिया गोल है, तो वही चीज यहाँ पर, जिस बिंदु से चले उस बिंदु पर चले आओ। आप एक वृत्त बना रहे हो और इस वृत्त का आपने क्या किया, परिमाप घूमा है, और ये परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आया कहां से, ये लंबाई गुणे चौड़ाई से ही आया है भैया। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये लंबाई गुणे चौड़ाई से ही आया है। अभी हम इसको प्रूफ करें, अगर वृत्त को काट करके, तो हमको लंबाई गुणे चौड़ाई का जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये चीज आएगा, पाई आर स्क्वायर आया। लेकिन यहाँ हमें उस चीज की जरूरत नहीं है कि हम इसके एक एक पार्ट को तोड़े, फिर उसका आयत बनाएं और उस आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई करें और इस सूत्र का निगमन करें, क्योंकि ये तो सबको कॉमनली याद है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, और जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसमें ये चीज प्रूफ करके दिखा देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से परिमाप भी है, तो आपको वो चीज नहीं देखना है, आपको इसको मेनली सब याद ही रहता है, तो इसको एक बार देख लेना है और समझ लेना है कि वृत्त से इसका क्या संबंध है। अब अर्धवृत्त की बात करें तो इस चीज को बटे 2 कर दो। ठीक, तो ये पूरा फंडामेंटल किसका था, वृत्त का। क्या बोलोगे, ए बी और सी, ये 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप मेनली कहीं पूछता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल जानना जरूरी है। हाँ, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जब ऐसी आकृति कहीं दिखे तो आप उसको त्रिभुज बोलोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि यहां पर त्रिभुज तो पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन एक आकृति पढ़ाई जा रही है, तो आकृति को कम से कम उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हो, आपके दिमाग में जो इमेज बनता, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाता है। तो होता है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का मापन। त्रिभुज का परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापन। यानी अगर a सेंटीमीटर की ये भुजा हो, b सेंटीमीटर की ये भुजा हो और c सेंटीमीटर की ये भुजा हो, तो क्या होगा, a + b + c, ये इसका परिमाप होगा। अब a कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, a b c x y z। तो आपको क्या करना है, केवल भुजाओं को जोड़ लेना है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कोई भी आकृति हो और उसका परिमाप पूछे आपसे, तो आपको कुछ करना नहीं है, सभी भुजाओं का योगफल कर लेना है।
और उससे आपको क्या मिल जाएगा, उस दी हुई आकृति का परिमाप मिल जाएगा। तो यहां पर त्रिभुज के बारे में केवल आपको बस इतना ही पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप आपको आना चाहिए, ताकि आप किसी भी चित्र को देख करके उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप अदर मतलब दूसरे आकृति से रिलेट कर सको। यदि हम कोई छह भुजा वाली आकृति लेते हैं और परिमाप के बारे में गणना करें, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, और प्रत्येक के बीच का लेंथ कितना है, दूरी कितना है, जैसे ए और बी के बीच में ए सेंटीमीटर ले लिए, ठीक, और यहां पर हमने बी सेंटीमीटर ले लिया कि यह 20 सेंटीमीटर का है, साथ ही साथ यहां पर हमने सी सेंटीमीटर ले लिया। अब देखो ए बी क्या है, इसके समांतर बराबर है ई और डी, तो यह भी क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। यह इसके सामने है सी सेंटीमीटर, समांतर है बराबर है, यह आपको प्रश्न में देगा कि समांतर है बराबर है। ये 20 सेंटीमीटर के सम्मुख भुजा क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, समांतर और बराबर है। अब इसका परिमाप, ये क्या है, एक षटभुज, छह भुजा वाली आकृति, षटभुज का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए में जोड़ोगे 2a, बी में बी जोड़ दोगे 2b और सी में सी तो 2c। आप 2 को कॉमन कर लो तो a प्लस बी प्लस सी, यह क्या हो गया, षटभुज का परिमाप। अगर दिया हो कि सभी भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो, तो क्या होगा, a बराबर होगा b बराबर c, और इसी चीजों का क्या कर दो, यहां रख दो, तब परिमाप क्या आप लिखोगे, देखो, यानी a बराबर है b बराबर है c के, तो आप क्या कर दोगे, सबकी जगह पर a रख दोगे, या अगर a ना रखो तो सबको कुछ मान लो, जैसे हमने यक्स मान लिया कि a बराबर b बराबर c बराबर यक्स, मतलब a b c क्या है, यक्स के बराबर है, तो आप लिख दो, 2 बाहर ही रहेगा, a है x सेंटीमीटर, b है x सेंटीमीटर, c है x सेंटीमीटर, तब ये क्या होगा, 2 और अंदर कितना हो जाएगा 3x, मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6x, हाँ तो ये क्या आएगा 6x आएगा। कब, जब a बराबर b बराबर c बराबर x रख दोगे तब, यानी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, तब षटभुज का परिमाप 6x आएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर लेक्चर को रोक रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो अभी तुरंत लाइट कट गया है, चला गया है, तो आगे का लेक्चर कल होगा, इसके आगे हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।